तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपने जो पेपर दिया उसमें से आप कितने नंबर पर पास होगे और कितने पर फेल होगे। यहाँ पे मैं बात करूंगा सभी की बीए, बीएससी, बीकॉम की। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। देखो बीएससी के यहाँ पर 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री, फिर होता है मैथ। तो यहाँ पे 3 पेपर में से अब बात करते हैं, इसमें से देखो कितने कितने नंबर आने चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिक्स की, देखो फिजिक्स के जो होते हैं वो 3 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें से जो कंप्लीट पेपर आता है ये आता है 50 नंबर का, ये आता है 50 का, ये आता है और 50 का ये आता है। और कम्प्लीटली आपको इनमें से नंबर कितने लाने होते हैं जिससे कि आप पास हो सको। तो कम्प्लीटली आपको इन तीनों में से 150 हो गए। 150 में से आपको 50 नंबर लाने ही लाने होते हैं। बाकी 50 के बाद आपके 16 नंबर प्रैक्टिकल में आपको लाने होते हैं, यानी कि 16 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आने होते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकल 50 का होता है, जबकि उसमें से आपको 16 नंबर मिनिमम लाने होते हैं, जो उसमें से लगभग 30 नंबर आ ही जाते हैं, 30-35 के बीच में। अब बात करते हैं, अगर आपने एक पेपर छोड़ दिया, माना कि ये वाला पेपर आपने छोड़ दिया, तो आप 2 में से भी 50 ला सकते हो, तब भी आप पास होगे। एक पेपर ना देने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पूरे 50 नंबर 100 में से 50 भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करना चाहूँगा, तो मिनिमम आपको 50 नंबर लाने हैं 150 में से, ठीक है। यानी कि तीनों 50 के हो गए, तो 50 में से ये 150 में से 50 लाने ही लाने हैं। और माना कि आपका एक पेपर छूट जाता है, तो फिर आपको कम से कम 100 का हो गया, फिर आपका 2 का, 100 में से आपको पूरे के पूरे 50 नंबर लाने हैं। और 50 से नीचे कम आए तो बैक लगेगी। करूँगा मैथ की। मैथ में आपको 3 बुक होती है, पहली, सेकंड और थर्ड। देखो यहाँ पे पहली होगी, सेकंड होगी और फिर थर्ड होगी। तो इसमें से क्या है कि इसमें लाने होते हैं, एक में से 65, ठीक है, दूसरे में से 65 और एक में लाने होते हैं 70, ठीक है। इसमें से क्या होता है, इसमें से आपको कम्प्लीटली 66 नंबर लाने होते हैं। कंप्लीट 200 का पेपर होता है। अब 200 में से आपको 66 लाने ही लाने हैं। अगर आपने एक पेपर छोड़ दिया, बाई चांस आपका एक पेपर छूट गया, तो आपको इन 2 में से 66 नंबर लाने ही लाने हैं, तब आप पास माने जाओगे। अब आपको मैं बता दूं, आपके फिजिक्स में कैसे भी करके 50 नंबर आने चाहिए, 3 में से 3, और 3 में से अगर एक का पेपर छूट गया तो भी चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होते हैं ना, जो कि 50 के। अब अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करना चाहूँगा, तो केमिस्ट्री में देखो, अगर केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है आपके केमिस्ट्री में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। चूँकि इसमें से एक 50 का प्रैक्टिकल होता है, तो 50-50 नंबर के आते हैं ये। तो इसमें से टोटल हो गए 150 में से 50 नंबर लाने हैं आपको, और 50 का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में से आपको 30-35 मिल जाते हैं, जबकि उसमें से 16 लाने होते हैं। तो 50 और 16 हो गए पूरे 66। तो 66 नंबर इसमें से लाने होते हैं। इसमें से चाहे आप एक पेपर छोड़ दो, 2 में ले आओ तो भी चलेगा, ठीक है। अगर इसमें से आप तीनों को मिला के या कुछ भी दोनों को मिला के 50 नंबर नहीं ले पाए, तो आप फेल हो जाओगे, या फिर आपकी बैक लग जाएगी और बाकी 2 में पास होना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई थी, उसमें आकर जाके भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं बीए की। देखो बीए में क्या होता है, बीए बीए में एक के 2 बुक होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट की 2 बुक होती हैं, 2 पेपर होते हैं। अब उसमें से लाने होते हैं, अगर 100 का है, 50 की यह है और 50 की यह है, तो 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं। अगर आपने एक पेपर छोड़ दिया, मानो पहला पेपर छोड़ दिया, तो आपको दूसरे में अगर 33 आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। अगर दूसरे में 33 नहीं आए, तो एक विषय में आप फेल हो जाओगे, फिर आपकी बैक लग जाएगी। अगर दूसरे विषय में फेल होगे तो आपकी ईएक्स लग जाएगी, फिर आपको कंप्लीट पेपर देने होंगे दोबारा से। इसी प्रकार से बीकॉम का हिसाब है, यानी कि कुल मिला के आपके जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से एक में आपको, मतलब अगर आप फेल हो गए तो पास हो सकते हो। और पास होने के लिए अगर 100 नंबर का पेपर है, दोनों पेपर 50-50 के हैं, ठीक है। दोनों पेपर अगर 50-50 के होते हैं ना, तो उन 50-50 में से आपको दोनों में से 33 नंबर लाने होंगे, तब आप पास हो जाओगे। अगर आपका पेपर जैसे बीएससी का होता है, बीएससी का एक सब्जेक्ट 200 का होता है, तो 200 में से आपको 66 लाने हैं,
ठीक है, 66 लाने ही लाने हैं 200 में से। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और भी सैला, उसमें 50 लाने होते हैं क्योंकि उसमें से 10-16 नंबर प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ अब आप समझ गए होगे। और नहीं समझे तो फिर कुछ कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा।